नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। और मैं आप सभी से ये कहना ज़रूर चाहूँगा, देखिए मैंने अपने चैनल का कुछ प्रारूप बदला है। इसमें आप लोगों को पॉलिटिक्स इत्यादि से रिलेटेड जानकारी भी हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी। तो ज़्यादा समय हम नहीं चाहते कि ऐसे इधर बातों में जाए। आपसे विशिष्ट रूप से हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों को लेकर के हम आपके समक्ष आना चाहते हैं। सबसे पहले अभी शिक्षा जगत की बातें कर लें तो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चलती रहती हैं। मैं थोड़ी सी उन बातों पर चर्चा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो आइए बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 69,000 शिक्षक भर्ती पर। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में कई तरह की बातें आप लोगों के सामने छन छन के आ रही होंगी। कोर्ट में इन दिनों सुनवाई चल रही है। उसमें क्या मैटर है, देखिए चूँकि अनलीगल टाइप से तैयार की गई लिस्ट है, तो लिस्ट पे थोड़ी-सी होती क्या है समस्या। और जब आप कोई लिस्ट तैयार करें, उस लिस्ट में अनर्गल तरीके की बातें हो रही हों, है ना? तो थोड़ा-सा उसमें नियमों में जाना पड़ता है। नियम और कानून ये कहता था कि आरक्षण नियमों का अनुपालन हुआ नहीं, आरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं हुआ, ये बात एकदम सच है। कोर्ट इन्हीं मैटर पर सुनवाई कर रहा है और इस पे सरकार बुरी तरीके से घिर भी चुकी है। सरकार की के घिरने का ही नतीजा है कि सरकार इन दिनों बचाने की कोशिशों में लगी हुई है। अब जब वकील कोई तर्क देता है, जैसे मान लीजिए इनके पक्ष का वकील दिया, सरकारी पक्ष का तो अपना तर्क रखता है, बचाने की कोशिश करता है। उधर जब अभ्यर्थियों के पक्ष के वकील देते हैं तो उस तरीके की बातें होती हैं। आपको 72,825 वाला मैटर याद होगा कि उसमें तरह तरह की बातें सामने निकल कर के आई थी और तरह तरह की बातों का मुद्दा क्या बन कर के आया था और क्या हुआ था वो आपको भी अच्छी तरीके से मालूम। तो मजरूम ये है, मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें साफ तौर पे मुद्दा ये उभर करके सामने आ रहा है कि अब ये तो कन्फर्म है कि इस लिस्ट पर थोड़ा सा संकट का बादल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं न कहीं अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति इतने वर्षों से नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी इतनी जल्दी कोर्ट रद्द नहीं करती है और ना ही इसमें इंटरफेयर करती है। पदों की संख्या बढ़ाने का आदेश तो सरकार को नहीं दे सकती कोर्ट, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये लिस्ट पूरी तरीके से अनलीगल पाई गई तो इस कोर्ट के पास में इसको रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो साफ तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भर्ती अगर किसी बेस पे बचेगी तो 72,825 का इशू होगा। 72,825 में नहीं हुआ था वैसे ही होगा। और एक जिस शिक्षा मित्रों से सरकार पिंड छुड़ाने के लिए कोर्ट गई हुई थी, वैसे ही एक और शिक्षा मित्र यहाँ पर तैयार होने के लिए तैयार हैं और प्राइमरी की भर्ती स्थगित भी हो जाएगी। इसके बाद में प्राइमरी की भर्ती आएगी भी नहीं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में टीचर हो जाएंगे। इनकी रोजी रोटी का जुगाड़ करने की सलाह उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट देगा कि इनकी रोजी रोटी का जुगाड़ किया जाए। चूँकि इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो कई ओवरेज हो गए हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, और उसके बाद में अब इनको रखा जाए, क्योंकि ये बेचारे कहाँ जाएँ। तो ये बेचारगी वाला जो आलम नहीं दोस्तों, निश्चित रूप से इनको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, इसका काफ़ी लाभ इनको मिलने वाला है। ठीक है, अपना अपना तर्क वितर्क है, चलता रहता है। और अब ये मान के चलिए कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरीके से इसमें संज्ञान ले रखा है, कुछ न कुछ तो होगा। थोड़ा सा वेट करिए, वेट एंड वॉच। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा होगा। बस आने वाले समय का आप इंतज़ार करिए। और हर जगह की बात होती है दोस्तों, ये बहुत ही है ना, सार्थक बातें होती हैं, सफल बातें होती हैं। और जीवन का यही एक शाश्वत सत्य है दोस्तों। इस शाश्वत सत्य को हमेशा इसका अनुपालन करना चाहिए। देखिए, यथार्थ खबरें यहाँ दिखाई जाती हैं, कोई फेक खबरें चलाने का हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। फ़िलहाल अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया हुआ है जिसको लेकर के किसी प्रकार से चिंता की जाए, या है ना, हाँ, चिंता कीजिए। तर्क वितर्क है, चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है यार। अगर इस तरीके से आप सोचने विचारने लगोगे फिर कदाचित आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि विचारों की भिन्नता बहुत कुछ होती है। मुझे कुछ बातें याद आ जाती है तो मैं भी मुस्कुरा देता हूँ कि लोग क्या क्या झूठी झूठी हेडलाइन बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और होता कुछ नहीं। बाद में तो निकलता है उत्तर भी कुछ नहीं। भाई सबका अपना तर्क है, सबका अपना विचार है, सबका अपना क्रियाकलाप है। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनके चक्करों में ना पड़िए। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर जो भाई बहन बाहर भी होंगे, सरकार कम से कम नहीं है तो उनको 30,000 सैलरी पे, मानदेय पे उनको रखेगी, ताकि कम से कम नहीं है उनकी जीवनचर्या चलती रहे और मानदेय समय समय पर बढ़ाएगी कम से कम। यही सब सारी चीज़ें हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। बाहर होने का तो चांस नहीं हो दोस्तों, ये चीज़ जान लीजिए कि बाहर होने का कोई चांस नहीं है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहजनक बातें, निश्चित रूप से इसमें कोई दम नहीं है, समझे ना, इसमें कोई दम नहीं है। और आप इन तर्क वितर्कों में फ़िलहाल ना पड़े तो ज़्यादा उत्तम होगा, है ना। कोई औचित्य नहीं है। आने वाला समय आप सबका है और यकीन मानिए आप सबको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपके लिए हमने नोट्स भी तैयार कराए हैं। अगर आप उस नोट्स को लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए और अपना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलता रहे, ये हम सबका कर्तव्य है कि आपको सबसे परफेक्ट और सबसे सटीक न्यूज़ यहाँ से मिले। और यहाँ पे जब मिलती है तो बाकी मीडियाज़ चैनल भी, जितने मीडिया के चैनल हैं वो भी चलाना शुरू करते हैं। तर्क वितर्क, तर्क उतर्क सब चलता रहता है। आगे आने वाले समय में आप लोगों को और भी न्यूज़ मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से, और आप सभी का मंगलमय हो जीवन, हमने हमेशा कामना की है। दोस्तों, प्राइमरी की भर्ती को लेकर के पोस्ट शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा की गई थी, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया और तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के तर्क वितर्क हुए। ये अपने आप में एक बड़ा इश्यू रहा, बड़ा मुद्दा रहा, ठीक। और मैं सदैव से ये ज़रूर कहता रहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, हमेशा विचार करता रहता हूँ कि जो खबरें हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाएं उनमें दम रहे, है ना, बेदम खबरें न रहे। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है और मैं इस कार्य में सफल भी हूँ। मुझे इस चीज़ की अभी गर्व है, इस चीज़ का भी, है ना, पूरी तरीके गर्व है कि किसी प्रकार से फर्जी खबरें ना चलें, अच्छी खबरें चलें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बैठकों का दौर जारी है और ये मान के चलिए कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जबकि माध्यमिक की भर्तियों को लेकर के किसी प्रकार से कोई बैठक ना होती हो। इसमें योग्यता, आयु सीमा, इन सभी मैटर्स पे बारी बारी से सुझावों के आधार पर चर्चा पर चर्चा हो रही है। कोई भी नियम बदलता है तो उसके लिए कम से कम पहले तर्क वितर्क इत्यादि आता है, पहले गजट प्रस्तुत होता है, उसके बाद में तरह तरह की बातें होती हैं। भर्तियाँ करने से पहले सरकार सब कुछ ठोक बजा लेना चाहती है। ऐसी स्थिति नहीं चाहती कि पता चला न घर के रहे न घाट के रहे, तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तर्क वितर्क सबका अपना अपना चलता रहता है। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, और याद रखिएगा कि शिक्षकों की भर्ती भारी पैमाने पर होने जा रही है ना। अफवाह उड़ाने वाले और उलझुल बातें करने वालों से सावधान रहिए। उनका न तो कभी फ्यूचर था और न है। आपके बीच में लेकर आते हैं वो लोग, तरह तरह की बातें करते हैं, आप लोग सुनते रहते हो, विचार करते रहते हो। मेरी बातों को मानो और आप इसी चैनल पर बने रहें। आप लोगों को जो भी तर्क वितर्क की बातें चाहिए, जिसकी वास्तविक जानकारी चाहिए, आप कृपया हमारे पास में मैसेज कर दिया करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं सबसे सटीक और सही जानकारी अपने चैनल के थ्रू देता रहूँगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। और इतना ज़रूर है कि आने वाला समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, बाहें फैलाए कि आइए नौकरी लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। बहुत गोल्डन चांस है दोस्तों, ये जो आपको अवसर अधिक मिला है ना, ये जान लीजिए कि आपके लिए एक आधार का काम करने जा रहा है, समझाइए।
अगर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, बनाना है अपने भविष्य को। डटिए, सफलता लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।